बच्चों, आज हम लोग लांबिक प्रक्षेप चैप्टर के अंतर्गत अनुविक्षेप तथा उत्सेद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें समषष्ठभुजाकार समपार्श्व के अनुविक्षेप और उत्सेद की रचना करेंगे। तो इसमें निर्णय जो दिया गया है, निर्णय 16 को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले हम निर्णय 16 को पढ़ते हैं। इसमें माप दिया गया है, सिरे का किनारा 2 सेमी और अक्ष 4.5 सेमी। निर्णय 16 है, एक षष्ठभुजाकार समपार्श्व का अनुविक्षेप तथा उत्सेद खींचो जबकि यह अपने एक आयताकार फलक पर क्षैतिज समतल पर पड़ा है। और इसका दूसरा शर्त यह है कि इसके षष्ठभुजीय सिरे ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर हैं। तो षष्ठभुजाकार समपार्श्व के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। इसमें जैसा आप लोगों को पता है कि नीचे अनुविक्षेप होता है, उसको प्लान कहते हैं, और ऊपर उत्सेद होता है, उसको एलिवेशन कहते हैं। उसको अब इस पर हमें षष्ठभुजाकार समपार्श्व की रचना करनी है। अब षष्ठभुजा समपार्श्व कैसा होता है? ये षष्ठभुज नीचे भी होता है और एक षष्ठभुज ऊपर भी होता है। और इसके जो फलक होते हैं, इसके 6 फलक हैं। इधर ये 6 फलक हैं जो कि आयताकार होते हैं। आयत की लंबाई इसके अक्ष पर निर्भर करती है कि अक्ष कितना है तो आयत की लंबाई हो जाती है। और षष्ठभुजा की जो एक भुजा होती है उसकी जितनी लंबाई होती है आयत की चौड़ाई हो जाती है। तो हम इस प्रश्न को अब हल करेंगे और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। इसकी पहली स्थिति को हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये एक षष्ठभुजाकार समपार्श्व अपने हाथ में लिया है। अब इसके इधर 6 सिरे हैं तो इनका नाम क, ख, ग, घ, च, छ लिख लिया है और इसका नाम इधर से भी लिख दिया है। ज, झ, ट, ठ, ड़, ढ, इस तरीके से इसका नाम लिखा हुआ है। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि इसकी क्या स्थिति है, क्षैतिज समतल पर क्या स्थिति है और ऊर्ध्वाधर समतल पर क्या स्थिति है। पढ़ें। एक षष्ठभुजाकार समपार्श्व का अनुविक्षेप तथा उत्सेद खींचो। ठीक है। जबकि यह अपने एक आयताकार फलक पर, इसके 6 आयताकार फलक हैं तो किसी भी एक आयताकार फलक पर ये क्षैतिज समतल पर पड़ा है। क्षैतिज समतल जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, हॉरिजॉन्टल प्लेस। तो क्षैतिज समतल ये जो ज़मीन होती है, धरती होती है, क्षैतिज समतल की उदाहरण उसे समझ सकते हैं, उस पर ये पड़ा हुआ है। तो इसकी स्थिति अभी भी क्लियर नहीं हुई कि ये किस तरीके से पड़ा हुआ है। जब इसकी स्थिति क्लियर होगी ऊर्ध्वाधर समतल का, हम इसके शर्त को आगे पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। तथा इसके षष्ठभुजीय सिरे ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। यानी इसका जो ये षष्ठभुजी सिरा है, ये इसका जो है एक सिरा कम से कम ये ऊर्ध्वाधर के समांतर है। तो ये जो है इस तरीके से पड़ा हुआ है, समांतर है। तो अब इसका अक्ष जो है निश्चित रूप से इस पर लंब हो जाएगा ऊर्ध्वाधर पर। तो हमें इसका अनुविक्षेप और उत्सेद बनाना है। बच्चों, आप लोगों को क्लास में हमें बताया भी था कि जब हम सामने से देखते हैं तो जो दीवार पर चित्र बनेगा वो उत्सेद कहलाएगा। तो हम पहले इसका जो चित्र है
वो उत्च्छेद का बनाना होगा। और उत्च्छेद जब हम सामने से देखते हैं तो हमको क्या दिखेगा, केवल ये एक षष्ठभुज दिखेगा। तो एक षष्ठभुज की आकृति हम पहले बनाएंगे। और षष्ठभुज की आकृति बनाने के लिए सबसे पहले यह रेखा खींच लेंगे। तो यह एक रेखा खींच लिया है और इस तरीके से 1 सेंटीमीटर पर ऐसे निशान लगा लिया और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर पर हमने निशान लगा लिया है। अब इसको हम खींच लेंगे। हमने यह रेखा खींच लिया है। यह रेखा हमेशा धरती यानी क्षैतिज समतल और दीवार यानी ऊर्ध्वाधर समतल के बीच में होती है। इसका नाम हम अब यहाँ पर यह लिख लेते हैं और यहाँ पर र लिख लेते हैं। अब हमें एक षष्ठभुज बनाना होगा जो कि इस तरह से दिखेगा। आप सामने से देखने पर ये चीज़ ऐसे दिखेगा। तो हम एक आइए षष्ठभुज बना लेते हैं। षष्ठभुज कैसे बनेगा? षष्ठभुज, अब इसका किनारा 2 सेमी दिया हुआ है तो सबसे पहले हम 2 सेमी के किनारे का एक षष्ठभुज बनाएंगे। तो हमें 2 सेंटीमीटर ही पहले खींचना होगा यह रेखा पर। और आपको पता है कि हमेशा उत्च्छेद जो है ऊपर ही बनाया जाता है। तो हमने ये इसको डार्क कर लिया 2 सेंटीमीटर को और पॉइंट भी बना लिया जिससे कि ये क्लियर हो जाए। तो हमने ये 2 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली है। अब हमें इस पर षष्ठभुज बनाना है। षष्ठभुज बनाने के लिए आप लोगों को मैं एक तरीका बताया था कि 2 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिया इस तरीके से 2 सेमी का और प्रकार से चाप लगा देंगे, यानी पूरे 2 सेमी के प्रकार से और इधर से, तो इसका सेंटर प्राप्त हो जाता है और सर्कल ऐसे बनता है। इस पर हम फिर इसी से 2-2 सेंटीमीटर से काट लेते हैं तो षष्ठभुज प्राप्त हो जाता है। तो हम इस विधि से भी यहाँ पर षष्ठभुज बना सकते हैं, लेकिन और भी विधियाँ हैं इसकी। और हमेशा जब भी अनुविच्छेद और उत्च्छेद बनाना हो तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम रेखाएं खींचनी पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले बाह्य कोण बना लेंगे। तो अब जैसा आप लोगों को बताया गया है कि किसी भुज का बाह्य कोण कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उस फार्मूले से भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि इसका बाह्य कोण कितना होगा। बाह्य कोण इसका 60 डिग्री का आप कर लें। और अब चांदी की सहायता से हम जो है 60 अंश का कोण बना लेंगे। 60 अंश का कोण बड़े सावधानी से बनाना होगा। यहाँ पर ऐसे हम 60 अंश का कोण बना लेते हैं, 60 अंश यहाँ पर, और इसके 90 डिग्री पर भी हम निशान लगा लेते हैं। और इसके बाद इसके इस पॉइंट पर चांदी को रखेंगे ध्यानपूर्वक। 90 डिग्री का यहाँ भी निशान लगा लेते हैं और यहाँ आते हैं 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो अब हमने निशान लगा लिया है, 4 निशान लगा लिया है। अब इसका नाम जो है, अगर इस तरीके से हमने रखा है, इस तरीके से रखा है तो क और एक ख और ग नीचे है, तो इसका ख और ग लिख लेते हैं नाम नीचे ही। अभी ये यहाँ पर ख और ग, जिससे कि आसान रहेगा समझने में। तो हमने ख और ग लिख लिया है। अब इसकी दूरी भी हम प्रकार में ले लेते हैं। 2 सेमी की ख ग की दूरी प्रकार में हमने इस तरीके से ले लिया।
ऐसे प्रकार में हमने 2 सेमी की दूरी ले लिया है। अब हम इसको 60 अंश वाली रेखा को मिलाएंगे, लेकिन इससे पहले हम 2 सेमी की दूरी इस तरीके से निशान लगा देंगे, जिससे कि इससे लंबी रेखा हमें खींचने की आवश्यकता ना पड़े। हमने 2 सेमी ऐसे खींच लिया है और इसको हम अभिष्ट ही खींचेंगे। अब यहाँ से हमने 90 डिग्री का जो ये बनाया है, इसको चूँकि ये प्रक्षेप के काम में आएगा तो हम इस तरीके से खींच सकते हैं। ये हल्की रेखा में खींची जाएगी, हम इस तरीके से खींच सकते हैं, नीचे भी खींच सकते हैं। और अब नीचे ये है कि 4.5 सेमी अक्ष है, यहाँ पर 4.5 सेमी अक्ष दिया है, तो 4.5 सेमी से अधिक ना। ये एक निशान लगा लिया कि 4.5 सेमी हो गया। अब यहाँ भी हम खींच लेते हैं, यहाँ भी एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं और 4.5 सेमी पर हम चाहें तो इसको रख सकते हैं और यहाँ इस तरीके से ये हमने एक लाइन ऐसे खींच लिया है। हल्की लाइन खींचनी होगी और ये 4.5 सेमी पर हमने खींच लिया है इस तरीके से। अब यहाँ हमें जो 60 अंश का कोण बनाया था, इस पर हम इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे कि ये 2 सेमी की ही हो और 2 सेमी की हमने ये रेखा डार्क खींच लिया, क्योंकि हमें जो षष्ठभुज बनाना है उसको अभिष्ट में बनाना है। अब इसका नाम हम क लिख लेते हैं, क्योंकि इसका नाम आप देख सकते हैं क है यहाँ, तो इसका नाम हम क लिख देंगे और इसका नाम क्या है, यहाँ घ है तो घ लिख देंगे। ठीक है। अब क को केंद्र मानकर और उसी 2 सेमी की त्रिज्या से यहाँ चाप लगा देंगे हल्का सा, और घ को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाएंगे, बहुत ही हल्का लगाएंगे, और अब इसको मिला देंगे और इसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका नाम यहाँ च है तो च लिख देते हैं, च लिख देते हैं, और यहाँ पर छ है तो यहाँ छ लिख देते हैं। अब इसको हम मिला देंगे, डार्क रेखा में मिलाएंगे। डार्क रेखा में ये भी मिला देंगे और फिर इसे भी मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सामने से जो देखेंगे एक षष्ठभुज दिखेगा। तो हमने ये लिख लिया है, लेकिन जब भी हम उच्छेद बनाते हैं तो उस पर डैश लिख देते हैं, तो हर नाम पर हमें डैश लगाना है। हमने इस तरीके से सभी नामों पर डैश लगा दिया है। अब इसी के नीचे जो नाम है उसको हमें लिखना होगा कोष्ठ में। तो क के नीचे देखते हैं, ठीक, क के नीचे क्या है, ज है, तो हम ज यहाँ पर लिख देंगे, ज डैश और कोष्ठ में बंद कर देंगे। अब इसी तरीके से ख के नीचे झ है तो हम यहाँ पर झ लिख देंगे, डैश लगाएंगे और कोष्ठ को बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ ग है और ग के नीचे क्या है, ट है, तो हम यहाँ पर
ठ लिखेंगे और इसे भी कोष्ठ में बंद कर देंगे। और इसके बाद घ है, घ के नीचे क्या है, ठ है, हम यहाँ पर ठ लिख देंगे, डैश लगाएंगे, कोष्ठ को बंद कर देंगे। और इसके बाद च है, तो च के नीचे देखते क्या है, ड है, ढ लिख देंगे और फिर ढ है और ढ लिख देंगे। इस तरीके से डैश लगा करके कोष्ठ में बंद कर देंगे। आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि जो नीचे होता है उसको हमेशा कोष्ठ में बंद कर देते हैं और उच्छेद के लिए डैश ज़रूर लगाते हैं। तो इस तरीके से हमें सामने से ये षष्ठभुज दिख रहा था, हमने षष्ठभुज बना दिया है।